जय काशी जय केदार, अनु की काशी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लेके आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए एक नया व्लॉग। आई रियली डोंट नो कि वॉइस मेरी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। अभी हम लोग हैं बनारस के सबसे प्रसिद्ध जगह पे, गदौलिया चौराहे पे। और यहाँ पे इस टाइम पे चाहे रविवार हो चाहे सोमवार हो, कोई भी दिन हो सप्ताह का, हमेशा सुबह से लेकर शाम तक, रात तक एकदम भीड़ रहती है। और मुझे बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा है कि मेरी वॉइस क्लियर आपको आएगी या नहीं आएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अपना शहर बनारस दिखाने की। जो पूरा इलाका है ये है गदौलिया चौराहा। ये मेन चौराहा है। यहाँ से एक रास्ता इस साइड गया हुआ है, एक रास्ता सीधे सामने से आता है, एक रास्ता सामने है और एक रास्ता इस साइड गया है। तो इसे कहते हैं गदौलिया चौराहा। हाँ, रिक्शे से कहाँ चलना है आपको? मणिकर्णिका द्वार। अच्छा ठीक है। तो निकी जी पूछ रहे हैं रिक्शे से जाएंगी क्या, जाना है क्या? तो मैं बोल रही हूँ नहीं, पैदल पैदल का जो मज़ा है वो रिक्शे से कहाँ है। निकी जी जस्ट हमारे पीछे ही हैं और हम लोग आज दर्शन करने वाले हैं। नॉर्मली हम लोग जाते हैं जब भी मंदिर दर्शन करने के लिए, काशी विश्वनाथ धाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इस टाइम पे। वो हम लोग अलग अलग रास्ते से जाते हैं, लेकिन जो आज रास्ता है वो रास्ते में से मैं कभी भी नहीं गई हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा। और देखते हैं कैसा रहता है। बाकी भीड़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी। और पता है क्या, चश्मा लगाने के बाद ना काशी पापा, चश्मा लगाने के बाद सब हम लोग को बाहर का ही समझते हैं। कह रहे मैडम जी पहुँचा दें आपको, घुमा दें आपको, दर्शन करवा दें आपको। तो भाई दर्शन तो हम करवाएंगे आप सभी लोगों का। बनारस में ना जो ये वाली भीड़ है हमेशा हमेशा इसी तरह रहती है। मतलब नॉर्मली ना पैर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बिल्डिंग है जो कि यहाँ की बहुत पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे लोग मूवी देखने आया करते होंगे। तो निकी जी यही बता रहे हैं कि हम लोग यहीं पिक्चर देखने आते हैं। कन्हैया चित्र मंदिर, जो भी बनारसी पुरानिया लोग होंगे ना उनको पता होगा कि मूवी देखने पहले के ज़माने में कहाँ जाया करते थे। अच्छा, एक और ख़ास बात है बनारस की, वो ये है कि जब आप रोड पे चल रहे हो ना, एक दूसरे से अगर कंधा नहीं भिड़ा तो फिर क्या ही बनारस देखा। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो आप ये सोचोगे कि आप आराम से स्मूथली निकल जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक धक्के न लगे बनारस में, तब तक बनारस का मज़ा नहीं है। तो फिलहाल अभी आप लोग आराम से बैठ के और हम लोग बैठ के मुक्की खाते हुए आपको दिखाते हैं अपना बनारस। तो अभी हम लोग गदौलिया चौराहे से चलते हुए बांस फाटक की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे जगह जगह पे सुलभ शौचालय भी है। जिसको निपटना है तो वो निपट सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आपको मिल जाएगी। सामने जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका द्वार है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग पहले भी 2-3 बार जा चुके हैं और जो वाकई में जो द्वार बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा ही भव्य है। मेरे जस्ट पीछे गेट नंबर 4 है, जहाँ से हम लोग कई बार पहले भी बाबा जी के दर्शन करने के लिए गए हैं। लेकिन इस टाइम पे जो कॉरिडोर बनने की वजह से जो ये द्वार है ना, ये मुख्य द्वार को बहुत ज़्यादा भव्य कर दिया गया है, बहुत सुंदर लगता है। फिलहाल तो अभी बंद है। सामने त्रिशूल है बहुत खूबसूरत सा, और इसके बगल में ये देखिए ये वही मस्जिद है जिसको लेके अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, ये वाला मस्जिद।
भैया एकदम बहुत बेड़ा चाल मचा हुआ है, एकदम चारों तरफ से बहुत घमासान भीड़ है। और तो अभी हम लोग गेट नंबर 4 से ना होकर उससे भी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। निकी जी ये सामने मणिकर्णिका द्वार है, जहाँ पे सबसे ऊपर माता गंगा जो कि मगरमच्छ पे विराजमान है, बहुत ही खूबसूरत। जब तक हम मणिकर्णिका द्वार से मणिकर्णिका घाट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक मैं कुछ रोचक जानकारियां आपको देती हूं इस मणिकर्णिका घाट की। गंगा किनारे बसे कई घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। इस घाट में जहां एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती ही नहीं है, वहीं न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू यह मान्यता है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है वह व्यक्ति सीधे स्वर्ग को जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदिशक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी आदिशक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे, उन्हें शक्तिपीठ घोषित किया गया था और उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी। इसीलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया। मणिकर्णिका घाट के राजा डोम राजा होते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य को यात्रा करना बहुत पसंद होता है और जो डोम लोग होते हैं वो मानव जीवन की यात्रा के आखिरी गाइड होते हैं, जो जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव को कैसे पार किया जाए ये बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डोम समुदाय के लोगों का सीधा संपर्क यमराज से होता है और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मोक्ष के मार्ग को आसान बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। बनारस के लोग मौत को भी बहुत ही मंगलकारी मानते हैं और दूर दूर से लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो काशी में रह सके और मृत्यु को पा सके, ताकि उन्हें भी मोक्ष मिल सके। मृत्यु एक परीक्षा है और इस परीक्षा की पढ़ाई जो है वो ज़िंदगी भर चलती है और इस परीक्षा में हमें पास होना है या फेल, ये पूरी तरीके से हमारे जीवन जीने की कला पर निर्भर करता है। तो मेरे जस्ट पीछे मंदिर का हिस्सा है और मंदिर के हिस्से से ये बाउंड्री लगी हुई है। बाउंड्री के इस पार जहाँ हम लोग हैं वो है मणिकर्णिका घाट का रास्ता। तो मतलब इस वाले से फ्रंट में जाएंगे तो अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति है वो मिलेगी। बाकी यहाँ पे जितने भी यात्रीगण हैं, दर्शनार्थी, यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं क्योंकि आज जो है वो सूर्यदेव बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो
ये यहाँ पे मणिकर्णिका घाट है, जहाँ से होते हुए हम लोग कॉरिडोर की तरफ आए हुए हैं। ये है सत्य जीवन का, जिसको हम सभी को समझना चाहिए। तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं हम सभी लोग जब इस चीज़ को जीवंत रूप में देखते हैं कि ज़िंदगी की सच्चाई यही है। बट क्या बोलूँ मैं, अभी मेरे पास शब्द ही नहीं है। निकी जी, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? ये शाश्वत सत्य है कि एक तरफ आप मृत्यु द्वार है, एक तरफ जीवन द्वार है। शिव ही अपने आप में जीवन है और शिव ही अपने आप में आपका मृत्यु जिसे कहते हैं जीवन दाता या जीवन हरण करने वाले, दोनों ही हमारे शिव भोलेनाथ। और उनका संयोग देखने के लिए दोनों द्वार एक साथ हम लोग मणिकर्णिका द्वार से प्रवेश करते हुए आज शिव द्वार पर खड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिव जो जिसमें जीवन देने की शक्ति है, उसमें जीवन देने की शक्ति। तो हमें कभी भूल में नहीं रहना चाहिए, किसी भुलावे में नहीं रहना चाहिए। शाश्वत सत्य को समझना चाहिए, जो हम तेरा मेरा अपना तो पराया करते हैं। सत्य सिर्फ ये है कि अंत में हमें इसी घाट पर 4 कंधों पर होकर जाना पड़ता है। अभी हम लोग मणिकर्णिका घाट पे हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मतलब लेडीज़ लोग नहीं आती हैं नॉर्मली। तो ये मैसेज हमारे मामा जी लोग और मम्मी के लिए है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे उस टाइम पे, जब मेरी नानी एक्सपायर करी थी हमारे घर पे आके। हमारे घर हमारी नानी आई थी और वो एक्सपायर कर गई थी, तो उनको यहीं पे लाया गया था मणिकर्णिका घाट पे। तो क्योंकि हम लोग छोटे थे तो उतना हम लोगों को नहीं था पता, लेकिन कुछ कुछ बातें होती याद रह जाती है। बहुत सारी यादें बड़ों लोगों की जो वो शिक्षा देते हैं। तो मेरे जो मामा हैं, छोटे मामा और बड़े मामा लोग, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि जहाँ पे मेरी माँ को जलाया गया था या फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उस जगह को हम देखना चाहते हैं। तो ये है मणिकर्णिका घाट, और बहुत ही अच्छा है कि जीवन से जब आप, जीवन तो हम लोग रोज़ जीते हैं ना, सत्य तो यही है, जीवन झूठ है, रोज़ जीते हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी खुशियाँ, परिवार, मोह माया, इन सब में फंसे रहते हैं। बट जो सत्य है जीवन का वो यही है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करिए, सबको राख होना है एक दिन, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। हम लोग तो देखते हैं, एक दिन न्यूज़ में आता है कि बहुत बड़ा माफिया है, उसको लाया गया यहाँ पे, हरिश्चंद्र घाट हो या फिर मणिकर्णिका घाट हो, और उनका अंतिम संस्कार हुआ। फिर पता चलता है कोई बहुत बड़े महाराजा थे, उनको लाया गया। फिर पता चलता है तीसरे दिन न्यूज़ में आता है कि कोई पद्म विभूषण है, पद्मश्री जिनको मिला हुआ है, उनको यहाँ पे लाया गया है। तो जगह एक ही होती है, अंत सबका एक जैसा होता है। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करिए और बस सबको खुश रखिए, सच्चाई सिर्फ यही है। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा इमोशनल हो गए हम लोग, बट ठीक है, जीवन का सत्य तो यही है और इसे हमें बहुत ही बड़े दिल से एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इसीलिए बनारस में ये कहा गया है कि जो ये घाट है ये शहर के बीचों बीच हो, ताकि लोग आते जाते हमेशा सत्य को जाने। और आप सत्य मानिए कि इस घाट के रास्ते होते हुए बहुत सारे ऐसे घर थे जहाँ पे लोग रहते हैं और इस दिनचर्या को वो रोज़ देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, आज की वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको आज का जो ये विचार है, जो ये वीडियो है, ये कैसा लगा। तो बस मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। नया जो व्लॉग होगा मेरा वो इसी का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें मैं आपको मंदिर दिखाऊंगी, कॉरिडोर जो एरिया है वो दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।